हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पे। तो चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। संघ मतलब संघ क्या होता था? संघ महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब उनका ये मानना था कि घर पर रहकर, जो आज के ज़माने में साधु संत कहते हैं घर पर भी रह ले और पूजा करते, उनका ये मानना था कि घर का त्याग करना पड़ेगा। घर का त्याग करने के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। मतलब जो घर से मतलब एक कमिटी बना ली। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब इनके क्या क्या नियम थे। मतलब उस बुद्ध का एक जैसे अपना एक संविधान है, उसके नियम है कि उनके अनुकूल चलना चाहिए, उनके मतलब कैसा क्या। ऐसे ही इनका एक संविधान है, वो है विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ का पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। ये विनय पिटक से ही पता चलता है। ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत सही है। प्लीज़ आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। सब्सक्राइब शेयर तो प्लीज़ कर ही दीजिए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। ये नहीं कि मतलब वहाँ जाति नहीं थी कि छोटा या बड़ा, इसके लिए यही ऋग्वेद में यही तो हो गया था। मतलब बौद्ध और महावीर धर्म क्यों बने, इसकी जड़ पर ये है क्योंकि ऋग्वेद के टाइम इतनी बड़ी व्यवस्था आ गई, इतनी छुआछूत आ गई, इतने कर्मकांड आ गए। उन्हीं का निवारण करने के लिए, उन्हीं को ख़त्म करने के लिए भारत में कम से कम 4 या 5 धर्म हुए। उनमें से सिर्फ 2 ही धर्म महत्वपूर्ण, एक महावीर, एक बौद्ध। ये सब कर्मकांड के खिलाफ था। विनय पिटक से सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अपनी मतलब इनका ये कहना था कि मतलब आप संघ में आ रहे हो तो मतलब कहीं वो कर रहे हो, तुम पहले ही से अपने आप को इस तरह वो कर लो नियम के अनुसार कि पहले से आप अपने किसी बड़े का आज्ञा का मानकर ही आना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और हर दिन एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव से जाकर भिक्षा मांगते थे। मतलब हर दिन एक समय में ओनली, हर बार नहीं। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुड़ी साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द था कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते हैं और साथ ही एक दूसरे को भी सहायता करते हैं। ये था। थे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के वे प्रिया बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ। मतलब यहाँ देखो आ गई कि बौद्ध धर्म में कोई ऐसा छुआछूत नहीं थी, सब शामिल, दास शामिल थे। ये पूछा जा सकता है आपके वन लाइनर या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन प्रवेश ले सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय सुंदर कविताएं रची थी। वे आप चित्र देखिए, ये है उनका गुफा है। ये पहाड़ी के को काट कर गुफा बनाई। कार्ले महाराष्ट्र की एक स्थित गुफा है। यहाँ भिक्षु इन स्थलों में रहकर अपनी तपस्या करते थे। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहा करते थे। मतलब आपसे ये पूछा जाए कि मतलब बौद्ध और जैन के लोग कब विश्राम करते, तो आप इसका लिए नोट कर लिए। बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। यही छोटे छोटे नोट से तो वो करना चाहिए। यही छोटे छोटे क्यों, यही तो होती हैं अपनी पढ़ने का। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके
समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणार्थियों की आवश्यकता अनुभव किया। अब वो ऐसा करने लगा, अब एक जगह रहने की सोचने लग गया, ये नहीं कि इधर उधर घूम के उन्होंने सोचा आश्रम बनाए। तब कई शरणार्थी बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, मतलब मंदिर को इस भाषा में विहार कहते। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि आरंभिक विहार काय के लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों के प्रयोग होने लगे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जो पश्चिम भारत में थे। प्रयाग किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भू स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणियों को लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ क्षेत्रों में भी फैल गया। ये पढ़ा। अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वो अपना वर्ण, मतलब इनका ये कहना है, वर्ण और परिवार का सब त्याग करते हैं। जैसे कि जिस तरह कई नदियाँ आती हैं और उसमें आकर मिल जाती तो भूल जाती है, उसी तरह कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का इसमें आए बौद्ध धर्म में तो सब भूल जाएगा, उसकी पहचान भूल जाएगा, वो सब सिर्फ साधु ही रह जाएगा। आश्रम व्यवस्था ये पढ़े। आश्रम व्यवस्था इतना छोटा कि ठीक है, तब आएगा। जैन तथा बौद्ध धर्म में जिस समय लोकप्रिय हो रही थी उस समय भी ब्राह्मणों में आश्रम व्यवस्था का विकास हो गया था। इसमें 4 आश्रम व्यवस्था हैं। तत्पर लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान के लिए प्रयोग में आने वाले बल की तत्व। एक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। मतलब ये था इस समय की 8 वर्ष से 16 वर्ष 16 वर्ष से 25 वर्ष तक इस ब्रह्माश्रम, मतलब इनका पढ़ने का टाइम था उस टाइम, और वेदों का अध्ययन था। दूसरा गृहस्थ जीवन, सभी आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम ही माना गया है, क्योंकि इसमें ही विवाह एवं गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना था, जंगल का पता था, क्योंकि गृहस्थी में 3 ऋण चुकाते हैं, एक पितृ ऋण, गुरु ऋण, एक और होता है वो याद नहीं रहा, मैं बता दूंगी। ये 3 ऋण। इस सब आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। फिर है वानप्रस्थ, ये होता है देखो ब्रह्मचर्य 16 से 25 तक, और गृहस्थ जीवन है 25 से 75 तक, नहीं 25 से 50 तक। और वानप्रस्थ इसके अंतर्गत वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करना, वहाँ जड़ी बूटियाँ बनाना और वहाँ की ऐसी चीज़ की खोज करना जो अद्भुत हो, ऐसी चीज़ की। यह 75 तक होता है। फिर जंगल में साधना था, उन्हें सब कुछ त्याग सन्यासी बन जाता है। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगानी पड़ता है। फिर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्त्रियों एक आश्रम होता है वो सन्यास, मतलब ब्रह्माश्रम, ये होता है 75 तक 100 तक। इसमें आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और वेदों में स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति थी, न तो दास को वेद में पढ़ने की अनुमति थी, न कोई इनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था, ऋग वैदिक काल में तो होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यह किन किन वर्णों का उल्लेख है, सभी है। अब यहाँ पर अनंतर पढ़ोगे। एटलस में ईरान ढूंढो, पता है जरयोत्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन छेदावस्था नामक गृहस्थ में मिलता था। छेदावस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। जरशिस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वाचन तथा सद्कार्य था। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदान एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्तुन ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरस्तारी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग
ही आज के पराशियों में पूर्वज हैं, पराशियों में पूर्वज हैं। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। और प्लीज़ 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 इसे आगे बढ़ाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।